पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, कहा राहुल गांधी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। कांग्रेस में लंबे समय से मचा हुआ घमासान। चरखी दादरी में किसानों ने फसलों पर चला दिया ट्रैक्टर, कहा सरकार और जनप्रतिनिधियों ने नहीं ली सूद। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने किया 1 दिन का आमरण अनशन, जगजीत सिंह डल्लेवाल के आदेश के बाद किसानों का आमरण अनशन। रोहतक लघु सचिवालय में एक बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, खुद पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, समय रहते लोगों ने बुझाई आग। बुआना लाखों गांव का जवान पश्चिम बंगाल में हुआ शहीद, सूबेदार के पद पर तैनात था सुनील कुमार, सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला। विज ने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से घमासान मचा हुआ है, इसलिए अभी तक वो अपने नेता का चयन नहीं कर पाए। विज ने आगे ये कहा कि वैसे भी राहुल गांधी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस के घर का मामला है और कांग्रेस के घर में लंबे समय से घमासान मचा हुआ है और अभी तक विधायक दल के नेता का वो चयन नहीं कर पाए, इसलिए उस घमासान को थामने के लिए शायद ये केंद्रीय नेता आ गए। राहुल गांधी तो रोजाना सुबह उठ के सरकार को कोसने का काम करते हैं। अब जितना मर्जी कोस लो, राहुल गांधी की सरकार तो आनी नहीं, वो तो हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो गया। ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, फिर उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करो, उनकी नौकरी का भी इंतज़ाम करो, उनकी शिक्षा का भी इंतज़ाम करो। चरखी दादरी जिले में 5 रोज पहले हुई ओलावृष्टि से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई गांवों में तो फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके चलते किसानों ने खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर सूद ना लेने और मजबूरी पर फसलों पर ट्रैक्टर चलाने की जो है वो बात कही है। किसानों ने ये कहा कि स्पेशल गिरदावरी नहीं होने पर मुआवजा नहीं मिलने से खफा होकर फसलें नष्ट की गई हैं। ऐसे हालात बन गए हैं कि किसानों को रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। अब किसान अपने खेत से जनप्रतिनिधियों को 5-5 किलो अनाज भेजकर उनको एहसास करवाएंगे। जरा देखिए। राम ने इतनी खराब माटी कर दी कि ना बास करना बावा तो कि करना आगे खड़ा हो जाए। जमींदार मरण पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार की भी आँख नहीं खुली, हमारे कहने देखें मतलब सरकार कुछ भरपाई पूरी करें, हमारी फसल बर्बाद होगी। इसकी सरकार तो अपने ऑफिसों में बैठी है और कह दे पोर्टल पर डाल दो, ये डाल दो। अद्दान तो पता भी कौन मेरा बरगान तो पोर्टल की चीज़ हो से पूरा दावा कौन चलू कौन नहीं चलू। ये के आत्महत्या करने पर तुल रहे हम। सरकार की अभी तक आँख नहीं खुली है। इसी स्थिति हो गया, फसल सारी बर्बाद होगी हमारी। बड़का ने फीस देने के खातिर के में कोई नहीं हो, और बड़का ही फीस तो जिद मारा के खान खातिर होगा। यो तो इसो होगा बूढ़ला बताया गए ना, वो छपना लो काला थो काल बर को शुद्ध हो रहे हो। हमारे तो ये जांडिया छोटा पीस खाओ मरांगा, फंसी खानी पड़ेगी। बड़का ही फीस को जुगाड़ मारे के नहीं बचो, खान खातिर के मारे के नहीं बचो। 28 तारीख ने ओला पड़ा था, 5 तारीख होगी, आज तक मारे के तो कोई आए कौन से। सारा का सारा भाजा हंडे सबके वोटा नहीं टेम चाहे टेम को हालिया विधायक और चाहे कोई दूसरी पार्टी को प्रत्याशी हो, ये किसी ने टेम को नहीं। ना तो विपक्ष वाला टेम आने के खातिर अग भैया हम तारी मांग ठावांगा ना हालिया विधायक से उन वो अपने गुड़गाम में कोई सुना है बिजनेस है करे से उरे विधायक उरत बन के चल गयो बैठे रहो अपने गुड़गाम में। यहाँ पे वोट के टाइम तो घर घर खेतों में भी जाते हैं, विधायक हो सांसद हो कोई भी हो, लेकिन जब इंसान को नुकसान होता है तो उसको सांत्वना देने कोई भी नहीं आता, उसका नुकसान देखने कोई भी नहीं आता। इसलिए गुजारिश है सरकार से कि हमारा स्पेशल गिरदावरी का आदेश दिया जाए, ना कि 20% नुकसान है 10% नुकसान है वहाँ ऑफिस में बैठ के गिरदावरी ना करी जाए।
अब तक कोई नहीं आया है। किसानों ने अपनी खेत जोतने शुरू कर दिए हैं, ताकि ये तो हमारी फसल बर्बाद हो गई। पशुओं के हरे चारे के लिए कुछ ज्वार वगैरह तो उगा के, अब तक कोई भी अधिकारी गिरदावरी के लिए नहीं आया है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन ने खेती बचाओ के बैनर तले आमरण अनशन किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के प्रधान जरनैल सिंह चहल ने ये कहा कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन पर बैठे हुए आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी के चलते आज पूरे देश में जिला स्तर पर 100 की संख्या में किसान एक दिन का आमरण अनशन कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल 13 फरवरी से हमारा आंदोलन किसान मांगों को लेकर चल रहा है, जिसमें दाता सिंहवाड़ा, खनौरी, शंभू और रतनपुरा पर हमारे मोर्चे लगे हुए हैं और देश के विभिन्न भागों में लगातार ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार ने 18 फरवरी की मीटिंग के बाद बातचीत तोड़ दी और उसके बाद हमारी इन मांगों पर कोई गौर नहीं किया। तो इसको लेकर हमारे जांबाज योद्धा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे 26 नवंबर से, और आज उनके आमरण अनशन का 100 दिन पूरा हो चुका है। उनके आमरण अनशन से ये हुआ कि सरकार बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर हुई, और आज क्योंकि उनके आमरण अनशन का 100वां दिन है, इसलिए पूरे देश भर में सामूहिक भूख हड़ताल एक दिन के लिए की जा रही है। यही हमारा आज का ये प्रोग्राम है। वो अपनी मांगों को लेकर, कुछ उनके एजेंडे हैं, उनको लेकर वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। चलो, जो भी एजेंडे हैं हमारे, वो भी हमारे ही भाई हैं, वो अपने एजेंडों को लेकर जा रहे थे। लेकिन पंजाब सरकार से कल जो बातचीत हुई, रोहतक में लघु सचिवालय में उस समय भगदड़ मच गई जब एक बुजुर्ग ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। बुजुर्ग की पहचान बलवान पंच गांव कंसाला जिला रोहतक के रूप में हुई है और पीड़ित पंच बलवान ने जैसे ही अपने आप को आग लगाई तो वहां पर एकदम से भगदड़ मचना शुरू हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसकी आग बुझाई और उसके बाद उसे जिला उपायुक्त के पास भेजा गया। देखिए, ऐसा है कि हमारे समक्ष एक संज्ञान आया कि एक व्यक्ति है पलसाना गांव का, उसने अपनी शिकायत दी थी कि जी हम कोई इंक्वायरी है, उसकी इंक्वायरी की नहीं जा रही, हम बहुत दिन से परेशान हैं। और उसमें उसने वो इंक्वायरी की जस्ट एक एप्लीकेशन देके हमारे जो सीईओ जिला परिषद है उनको देके, और उसने जो हमारा फायर ब्रिगेड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर उसने तेल छिड़क कर और उसमें आत्मदाह करने की कोशिश की। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई गंभीर चोटें वगैरह आई हैं। हमने उसको प्राइमरी उसकी चिकित्सा के लिए भेज दिया है, लेकिन हमने उसका जो सघन उसका चेक किया तो उसमें ये निकल के आया कि संबंधित व्यक्ति की शिकायत ऑलरेडी लोकायुक्त के द्वारा की जा रही है, लोकपाल के द्वारा की जा रही है, जो कि विभाग के अंतर्गत है। और उसके अंतर्गत जब वो शिकायत वहाँ पर उसको लाई गई तो उसमें उसने अपनी तरफ से खुद लिख के दिया गया कि भाई मैं इससे जांच से संतुष्ट, मैं कोई इंक्वायरी करवाना नहीं चाहता और मुझे ये इंक्वायरी फाइल कर दी जाए। इसके आधार पर जो लोकपाल हैं उन्होंने इसकी इंक्वायरी ऑलरेडी फाइल कर दी गई थी। आज केवल उन्होंने ये शिकायत दी कि हमारी इंक्वायरी नहीं हो रही है और उसमें फिर इस तरह का कृत्य करने की कोशिश। रोहतक में 1 मार्च को घर से लापता हुए डिलीवरी बॉय का शव दिल्ली बाईपास के नजदीक जवाहरलाल नेहरू कैनाल के पास झाड़ियों में मिला है। तो शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। युवक की पहचान झज्जर जिले के भंबेवा गांव के रहने वाले सचिन के रूप में हुई है। उसके पास से मिली ड्रग्स लेने वाली इंजेक्शन सिरिंज से अंदेशा जताया जा रहा है कि मौत नशे की ओवरडोज के चलते हुई होगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल पाएगा। मेरा लड़का है। क्या नाम है इसका? सचिन है। अच्छा, क्या काम करता है? ये इसमें कृष्णा बैंक घटाल में ये बुलकेट के ये डिलीवरी बॉय कर रहा है। कब से घर से? 1 तारीख से। 1 तारीख 11 बजे निकला था। उधर पहुंच रहा है, उधर सामान भी उठा रखा है। उसके बाद बोर गाँव गया, वह भी आवा है। और उसके 12 बजे के बाद फिर 12:30 बजे 1 बजे के बाद क्या फोन नहीं उठा रहा, घंटी जरूर जा रही घंटी। हमारे पास 3 तारीख को सूचना मिली थी जी कि एक लड़का था जो कि ब्लिंकिट में काम करता था
और वो अपनी डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था अस्तलपुर में, और वहाँ डिलीवरी करने के बाद से ही वो गायब है और मिल नहीं रहा है, जिसके संबंध में हमने सिविल लाइन थाना में पर्चा दर्ज किया हुआ था, FIR हमारी हो रखी थी। आज सुबह हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई डेड बॉडी मिली है और एक लावारिश बाइक खड़ी हुई थी। तो जब यहाँ के चेक किया तो जो बाइक हमारे FIR में थी वही वाली बाइक थी। अंदर जाके जब चेक किया तो वहाँ हमें डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त थी जो उसके घर वालों ने कर दी है। बाकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आगे जैसे भी कार्रवाई होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसे भी होता है वैसे। पानीपत जिले के एक सैनिक का निधन हो गया है। जी हां, वे सूबेदार के पद पर इन दिनों पश्चिम बंगाल में तैनात थे। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तो आज यानी कि 5 मार्च को सूबेदार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाखू बुआना पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। तो शहीद के भाई रूपल मलिक ने मुखाग्नि दी। सेना में सूबेदार के पद पर तैनात 38 वर्षीय सुनील मलिक की मौत की खबर से पूरा परिवार जो है वो स्तब्ध हो गया था। इसके बाद परिवार समेत पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। बुधवार को उनका पार्थिव शव घर पहुंचा तो हर आंख जो है वो नम हो गई। गांव के शमशान घाट में ही उनको अंतिम विदाई भी दी गई। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी हत्याकांड के मामले में विनेश फोगाट द्वारा दिए गए बयान के सवाल पर यह कहा कि विनेश फोगाट खिलाड़ी होने के नाते महिलाओं के लिए उदाहरण रही हैं, इसलिए वो अपनी इमेज खराब ना करें। विनेश फोगाट अब विधायक बन गई हैं, इसलिए उन्हें महिलाओं के साथ और ज्यादा जुड़ना चाहिए। अगर विनेश महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो कम से कम सोच पॉजिटिव रखें। महिला अपराध पर राजनीति करना सही नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, पार्टी से हो। देखिए, क्योंकि मैं महिला आयोग की अध्यक्षा हूं तो मैं इसको राजनीतिक आंसर नहीं देना चाहती। और अपराध बढ़ा है या ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मुझे लगता है किसी भी श्रेणी की बेटी, किसी भी राजनीतिक दल की बेटी, किसी भी परिवार की बेटी, जाति की बेटी, वर्ण की बेटी, कहीं की भी बेटी, किसी के साथ अगर कोई अपराध हुआ है उसमें एक साथ खड़े होना आवश्यक है, न कि उसके ऊपर राजनीति करना कि कब अपराध हुआ और किस सरकार में अपराध बढ़ा। क्योंकि अगर मेरी पहले की मेरा करियर गिनेंगे तो मैं एक प्रवक्ता रही हूँ, एक न्यूज़ एंकर रही हूँ। कब किसके राज्य में अपराध बढ़ा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि अब मेरा दायित्व अध्यक्षा का है। और विनेश फोगाट एक एग्जाम्पल रही है खिलाड़ी के नाते महिलाओं की। वो अपने उस इमेज को खराब ना करें। हालांकि वो विधायक बन गई हैं तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा अब महिलाओं से जुड़ें और उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उनके लिए उनको पॉजिटिव वे में लें, ये मैं उनसे निवेदन करूं। कुरुक्षेत्र के खेड़ी रामनगर गांव में निर्माण अधीन नर्सिंग कॉलेज में एक मजदूर की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए LNJP हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र भिजवाया। तो वहीं परिवार के बयान दर्ज करके आगामी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। मृतक युवक की पहचान 23 वर्षीय अरविंद के रूप में हुई है, जो हाल ही में खेड़ी रामनगर गांव में रह रहा था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मैंने काम लगवा दिया, यहाँ पर ना कोई बिजली कटवाई ना कुछ कटवाया। हम लोग तो मजदूर आदमी, हमको तो करना है ये। वो कर रहे थे तो करते हुए थोड़ी सी इसमें फंटी गल गई तो यहाँ लाइट लग गई। पर उसको काम करवाने से पहले उनको सोचना चाहिए कि यहाँ मजदूर लगा हुआ है तो इसमें लाइट सामने है तो लगना ही लगना है। उसने ना सोचा ना समझा और नया बंदा उसमें लाइट में लग गया और एक्सपायर हो गया। हाँ जी, मेरे दामाद लगते हैं। क्या नाम है उनका? उनका अरविंद नाम था जी। क्या हादसा हुआ उनके साथ? वो जी यहाँ काम कर रहे थे, 11,000 वोल्टेज लाइट है वहाँ पर, ट्रांसफार्मर पास में है तो वहाँ काम कर रहे थे। लाइट कटवाई नहीं गई, ऐसे ही काम कर रहे थे वो। तो पता नहीं, दोनों मियाँ बीवी लगे हुए थे काम पर, तो पता नहीं कैसे भी हो, हम तो दूर लगे थे, उनको एकदम से लाइट लग गई, नीचे गिरे। फिर इसके बाद हम लोग भागे। अब तो हम सरकार से भी और बाबूजी से भी, सबसे भी यही निवेदन करते हैं जी कि हमारा जो हो गया उसको तो कोई लौट के दे नहीं सकता, लेकिन हमारे बच्चों का कोई सोचे कि क्या होगा। एक बच्चा उसके पेट में है मेरी भांजी के, और एक बच्चा गोद में भी है, अभी 1.5 साल का बच्चा हुआ है वो।
देखिए, आज हमें सूचना मिली थी कि पलवल रोड पे जो नर्सिंग यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहा था अरविंद नाम का, जो यूपी का रहने वाला है और फिलहाल खेड़ी रामनगर में रह रहा था। और जब वो काम कर रहा था तो बिजली की तार से उसका संपर्क हो गया और उससे बिजली लगने से उसकी वहाँ मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलने पर ही पुलिस की सुभाष मंडी की टीम मौके पे पहुंची है और हमने बॉडी को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है और उनके परिजन के बयान पे हम उसकी आगामी जो 194 BNSS की कार्रवाई है वो हम करवा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।